एक अश्वनी यादव करके यूजर है, कवि वगैरह है, उनका कहना है समाजवादी पार्टी सो रही है क्या, राजभर जी से कौन सी यारी निभाई जा रही है। ये भी तो वही बात बोल रहे हैं ना। तो एक सिंपल भी बनता है यादव अखिलेश जी कि भाई राजभर जी के बेटे कुछ बोल रहे हैं, क्या आप लोग निशिकांत दुबे के खिलाफ और तमाम लोग ऊपर केस खिला रहे हैं। रोज जो है ओम प्रकाश राजभर के बेटे और ओम प्रकाश राजभर कमेंट कर रहे हैं। और सबसे पहले तो ओम प्रकाश राजभर ने बताया था कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव का रिश्तेदार है, और अखिलेश यादव के कहने पे टिन्नू यादव ने ये सब कांड किया। उसके बाद बोला कि तू पोल खोल दा ताकि ट्रस्ट बदनाम हो जाए, बीजेपी सरकार बदनाम हो जाए। तब तो आप लोग एफआईआर कराने नहीं आए, लेकिन हम निशिकांत दुबे आ गए तब एफआईआर करा रहे हैं। भाई बात ये देखिए, ये आप सोशल मीडिया का जमाना है, ये तो कह रहे हैं कि इन पे भी एफआईआर होनी चाहिए। आखिर कौन सी यारी निभाई जा रही है भाई राजभर जी से? नहीं, किसी के साथ कोई यारी नहीं है। राजभर जी कम पढ़े लिखे आदमी हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, और वो सरकार में है तो सरकार के दबाव में है। अभी तक ये लग रहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के दबाव में लगातार ट्वीट खेल रहे हैं और समाजवादी पार्टी पे हमलावर हो रहे हैं। निश्चित तौर पे इस बात में झूठ नहीं है, पटेल जी सही बात है कि ओम प्रकाश राजभर को बंदूक कंधे पे रखकर बीजेपी चला रही, और चेहरा राजभर का दिख रहा है, और पीछे से गोली चलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी और आरएसएस की टीम है। तो समाजवादी पार्टी इतनी तुच्छ राजनीति को न पहचान पाए, ऐसी राजनीति समाजवादी पार्टी करती थी। और जहां से ये लोग राजनीति की कक्षा लेते हैं, वहां पे हम लोग कहते नहीं है गांव का कि ढेला फेंक के चले आते हैं, ढेला फेंक के चले आते हैं। तो अब हमें ज्यादा उस पर कुछ कहना नहीं है, बस इतना ही कहना है कि समाजवादी पार्टी को मालूम है कि कौन कहाँ से बैटिंग कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब मालूम है। किसके खिलाफ क्या करना है ये समाजवादी पार्टी तय करेगी, किसी के कहने से समाजवादी पार्टी कोई काम नहीं करेगी। अच्छा ये बताइए कि ये जो चीजें सामने आ रही हैं कि एक मामला बद्रीनाथ का भी सामने आया, बद्रीनाथ में सरकार ने तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद एसआईटी बनी, और यहाँ पे एसआईटी बनी और उसके कई दिन बाद एफआईआर हुई। आपके नेता ने आरोप लगाया था कि क्या ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि सबूतों को रफा दफा कर दिया जाए। इस पर क्या कहना है आपका? पाठक जी, मैं स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि इस देश में सबसे ज्यादा मंदिर बीजेपी की सरकार में तोड़े गए, इस देश में सबसे ज्यादा मंदिरों से चोरी लूट बीजेपी की सरकार में हुई, इस देश में सबसे ज्यादा धर्म की हानि, धर्म पे अविश्वास, धर्म का क्षय, धर्म पे घटिया राजनीति करने का, इन सब कुकर्तों का श्रेय बीजेपी को जाता है। अब बीजेपी अपने ऊपर पाप ओढ़ना चाहती तो उस पर समाजवादी पार्टी क्या कर सकती? कोई अपने पाप खुद ओढ़ना चाहता है तो उस पर समाजवादी पार्टी क्या कर सकती? वो पाप भाई तो ईश्वर से, जो कहते नहीं कि वो जो ईश्वर का धन खाएगा या तो अंधा होगा या तो कोड़ी हो जाएगा। तो अब उसमें हम लोग क्या कहें भाई? हम लोग तो सिर्फ जनता को बता सकते हैं, बाकी निर्णय प्रभु को करना है, वो अपने आप हो जाएगा। सोना चुराओ तुम, चांदी चुराओ तुम, चप्पल चुराओ तुम, जो मर्जी वो चुराओ, इतना तो दुनिया को पता चल गया कि आपने लूट सब लिया। जी नहीं, लूट लिया, लेकिन फिर ये आपको क्या लग रहा है चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, पार्टी अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे प्रदेश के मुद्दे हैं, जो हमारी जनता के मुद्दे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं के इस हमले के बाद, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का हमला हो, चाहे वो बीजेपी आईटी सेल का हमला हो, चाहे वो अजय आलोक का हमला, पराजय आलोक का हमला हो, चाहे वो ये जो दुबे हैं इनका हमला हो, इन सब का जवाब समाजवादी पार्टी अब जनता के बीच में जाके करेगी, इसमें दो राय नहीं। जी मतलब आप लोग जनता के बीच इस मुद्दे को लेके जाएंगे? आप निश्चित तौर पर जाएंगे और एक एक चोरों को जनता के एक एक मुद्दों तक बताएंगे। अभी तक समाजवादी पार्टी की ये मंशा नहीं थी, ये मंशा थी कि चोर पकड़े जाए और बात खत्म हो जाए। लेकिन जब चोरों को बचाया जा रहा है, छोटे छोटे लोगों को फंसा के, और इसके बाद समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाएगा, तो इनको एक एक को नंगा किया जाएगा।
परेशान मत होइए, सब नंगे होंगे, सब नंगे होंगे। जो अच्छा। मैं पहले दिन से बात पाठक जी कह रहा हूँ कि जो राम ट्रस्ट के चोरों को बचाएगा वो पाप का भागीदार बनेगा, इसमें दो राय नहीं। एक कल से आपके एक अभियान की बड़ी चर्चा है, ब्राह्मण चला अखिलेश के संग, और जैसे उस कानपुर में सारे, अच्छा आजकल क्या हो रहा है कि भाई अब इतने सारे सोशल, मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े वेबसाइट पे सब पे इसकी खबर चली कि ब्राह्मण चढ़ा अखिलेश का संघ और कानपुर में आयोजन हुआ। काफी चर्चा, अभी शाम होते होते खबर आ गई कि आपके विधायक पर FIR हो जाती है। फिर आपके वहां पे खबर आती है झांसी में कि झांसी के आपके पूर्व विधायक के घर ED CBI छापे पड़ जाते हैं। तो क्या माना क्या जाए, अगर इस तरह से अगर छापे पे पड़ते रहेंगे तो आप लोग ईमानदारी से मुद्दे उठा पाएंगे? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी लड़ने में कभी पीछे नहीं रही, और मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी सारे समुदाय को लेकर साथ चलने वाला दल है। पीडीए की बात कही गई तो पीडीए में जो पीड़ित है, दुखी है, जिनको परेशान किया जा रहा है, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ, जो अपमानित हो रहे हैं, जो इन पे अत्याचार हो रहा है, वो सब समाजवादी पार्टी के साथ आए, उनका स्वागत है। किसी जाति विशेष का स्वागत समाजवादी पार्टी नहीं करना चाहेगी, ना कोई नैरेटिव बिल्डअप करना चाहेगी जो बीजेपी के लोग इस तरह की राजनीति कर सके। हम पीडीए की बात कर रहे हैं, जो पिछड़े हैं, दलित, अल्पसंख्यक, जो आदि आबादी है, जो आदिवासी हैं, जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो अपमानित हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है, वो किसी भी जात धर्म के लोग हों, उन सब के साथ समाजवादी पार्टी है। विशेष रूप से कि ब्राह्मण चला समाजवादी पार्टी की तरफ, ये चला समाजवादी, ऐसी कोई बात नहीं ना। इस राजनीति को समाजवादी पार्टी कभी करना पसंद करती है। समाजवादी पार्टी कहती है, हाँ, पिछड़ों का मुद्दा, दलितों का मुद्दा समाजवादी पार्टी सदैव से बात करती रही, अल्पसंख्यक की बात सदैव करती रही है, और वो इसलिए करती रही है क्योंकि वो कोई हमारी राजनीति का हिस्सा नहीं है, वो हमारे हिस्सा इसलिए क्योंकि वही समाज ऐसा है पाठक जी, जो अभी विमुक्त है, जो बहुत दूर है अपने हक अधिकार से, उनके पास बेसिक चीजें नहीं है, उनके बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, इस तरह की बहुत सारे ऐसी समस्याएं। इसलिए समाजवादी पार्टी इन सब वर्गों को लेकर चल रही है, और कहते भी थे पिछड़े पावे 100 में 60, तन सोपा ने बांधी गांठ। तो इस तरह की बातें, समाजवादियों की अपनी पहचान नहीं है, हम उसी पे चल रहे हैं। किसी एक राजनीति, एक जाति की राजनीति, एक वर्ग की राजनीति पे फोकस समाजवादी पार्टी का न कल था, ना आज है, ना भविष्य में रहेगा। ये बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से ही कह रहे थे कि SIT में सबूतों को रफा दफा किया जा रहा है, और SIT जांच की इंटरनल रिपोर्ट जो वायरल हुई है उसमें चंपत राय का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। और अब आपके सांसद महोदय कह रहे हैं, अयोध्या नरेश, राम भक्त, हनुमान भक्त अवधेश प्रसाद कि इसके नतीजे पहले से लीक हो गए थे, पहले से पता था क्या होने वाला है। मतलब आप लोग SIT की जांच पे भी एकदम भरोसा नहीं कर रहे हैं भाई, क्या बात, क्या माना जाए, क्या चाहते हैं आप? नहीं, हम अभी जब तक जांच रिपोर्ट आ जाए, समाजवादी पार्टी कुछ कहना भी नहीं चाहती। बीजेपी बहुत घटिया राजनीति करती है। जैसे किसी ने कहा कि रामायण चोरी हो गई, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद वो कह रहे नहीं, रामायण रखी है। फिर किसी ने कहा काग-भूसंडी चोरी हो गए, लेकिन वो 4 दिन बाद नहीं, 1 हफ्ते बाद काग-भूसंडी सामने प्रस्तुत कर दिए। किसी ने कहा कि चरण पादुकाएं चोरी हो गई हैं, फिर वो 1 हफ्ते बाद आता है कि नहीं है, वो रखी हैं। तो बीजेपी एक नैरेटिव बनाना चाहती है, विपक्ष को गलत करना चाहती है, चीजों को सामने रखती है और पहले बयान दिलवाती है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी कहेगी कि पहले अगर कोई सवाल उठाए तो उसको जस्टिफाई करे बीजेपी और सरकार तत्काल। अगर इस तरह की बात करेगी तो समाजवादी पार्टी उस राजनीति को समझती है कि किसी तरह त्रुटिवश कोई शब्द बोला जाता है, इसके बाद फिर उस पर घटिया राजनीति की जाती है, फिर बात को उसी पे स्पष्टीकरण आ जाता है। ऐसी घटिया राजनीति समाजवादी पार्टी ने न कभी की और न करने की कोई इच्छा है जी। तो चलिए सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको निकलना भी है, बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े, दर्शक आपको देखना चाहते हैं। इस वक्त दोपहर के समय भी काफी संख्या में दर्शक जुड़े रहे, उन सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आपने भी समय दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।